जय हिंद। आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस जो जीके का क्वेश्चन है उन सभी को 10 क्वेश्चन हम देखेंगे और तो और आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे 3 सेकेंड का समय मिलेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली बार भारत में जो रेल यात्रा शुरू हुआ था वो कहाँ से कहाँ के बीच शुरू हुआ था? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। देखिए, बॉम्बे से थाने यानी मुंबई से थाने के लिए हुआ था। मुंबई को अब जो है आपको बॉम्बे को मुंबई बोला जाता है, तो बॉम्बे से थाने के लिए हुआ था। और कब हुआ था? तो आपको 1853 में हुआ था। आइए हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। देखिए, अब पहली बार इसमें भी वही बता रहा, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। जो पहला जो शुरू हुआ था बॉम्बे से थाने के लिए हुआ था। आइए हम और ये 34 किलोमीटर के लिए पहली बार चलाया गया था और ये आपको जो लॉर्ड डलहौजी था उसके शासनकाल में चलाया गया था। आइए हम चलते हैं आगे। मुगल सम्राट जहांगीर डैश का पुत्र था? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। देखिए, अब बात आता है कि जहांगीर किसका पुत्र था, तो ये था अकबर का। अब इसको हम लाइन से देखते हैं कि किसका कौन पुत्र था। ठीक है, देखिए, बाबर के बाद आया था हुमायूं, यानी जो बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं के बाद आया था शेर शाह, यानी जो हुमायूं का पुत्र हो गया शेर शाह। शेर शाह जो हो गया, शेर शाह का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, और जो जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। यही औरंगजेब है जो अपने पिता शाहजहां को ही कैद कर लिया था। ठीक है, तो अब आइए हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। डैश आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। देखिए, आगरा शहर जो है उसका स्थापना जो किए थे वो सिकंदर लोदी किए थे। देखिए, ये रहा क्वेश्चन। आइए हम चलते हैं आगे। किस फाइबर को गरीब आदमी का रेशम कहा जाता है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेयन। इसमें इंग्लिश वाले में गलत हो गया है, रेयन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्या है कि गरीब आदमी, ये तो रियल में देखा जाए तो ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन बाई मिस्टेक इसमें आ गया है तो हम इसे अभी देख ही लेते हैं। देखिए, ये जो रेयन जो है ये आपको जो लकड़ी जो होता है उसके रेशम से बनता है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। थोड़ा का बहुत अंतर हो जाता है आपको जो रियल वाला जो सूती है और इस वाले में, तो इसीलिए इसको और इसका जो कपड़ा होता है चाहे जो भी चीज़ इसका बनता है लगभग सूती के जैसा ही लगता है। इसीलिए रेयन को गरीब आदमी का रेशा कहा जाता है। और इस क्वेश्चन में बच्चे जो है अधिकांशतः नायलॉन मारते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि नायलॉन नहीं होगा, रेयन होगा। आइए हम चलते हैं आगे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर। देखिए, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो आपको राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है तो ये जो अजमेर में है, और अजमेर पड़ता है आपको राजस्थान में। और तो और जो ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये एक मस्जिद है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए कि ये एक मस्जिद है जिसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। आइए हम चलते हैं आगे। भारत के संविधान की मौसाद समिति के अध्यक्ष कौन थे? टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, अगर ये बोलता है मौसाद समिति के अध्यक्ष तब आपको हो जाते हैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बोलता है कि आपको संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही इसमें मौसाद जोड़ देगा तो मौसाद को देखते ही आपको आंसर बताना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बाबा साहब अंबेडकर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और तो और बता देता हूँ, इसे या ही गया है। तो संविधान हम लोग का बनने में कुल जो लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और तो और जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात आया है कि 26 नवंबर को क्यों? क्योंकि मेनली जो हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आपको बता दूं, कुछ संविधान का भाग, जैसे मानिए 5-6 एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, बाकी मतलब पूरा संविधान के मुकाबले बहुत कम, यानी मानिए ना 5-6 जो था संविधान का भाग जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। और बाकी जो पूरा जो हुआ था वो तो आपको पता ही है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आइए अब हम चलते हैं आगे। पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इनका नाम है E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर हैं जो कि पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक है। अब बात आता है कि इस क्वेश्चन को हम क्यों लिए हैं। देखिए पैसेज टू इंडिया आते हैं, हम जो बच्चे हैं अधिकांशतः मारते हैं आंसर खुशवंत सिंह, जो कि खुशवंत सिंह नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। पैसेज टू इंडिया ये जो है आपको E.M. फोस्टर ने है जो कि लिखे थे, और आपको 1924 में लिखे थे। ये एक उपन्यासकार हैं और अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो पैसेज टू इंडिया यहीं लिखे थे, याद रखिए इनका नाम E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, खुशवंत सिंह नहीं होगा। आइए अब हम चलते हैं आगे। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका नाम है M.N. राय। ये जो थे संविधान सभा बनाने के लिए जो पहला राय दिए थे, यही दिए थे M.N. राय जी। आइए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस से, यानी सोवियत संघ, यानी अब उसको रूस कहा जाता है। तो जो मौलिक कर्तव्य जो है आपको हम लोग का रूस से लिया गया है। अब आइए हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन जो था आपको कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, ये वाला क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं उसका जगह पे उसको रिप्लेस करके दूसरा क्वेश्चन ले लिया हूँ। देखिए पूछता ये भी पूछा था, वो भी पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो पूछा हुआ नहीं है, लेकिन हम कुछ है कि मिलता नहीं है, इसके चलते उसको रिप्लेस करना पड़ जाता है। देखिए एक बार ये भी पूछा है कि मौलिक कर्तव्य जो भारत में है वो कितने हैं, तो वो आपको उनकी संख्या 11 है। अब बात आया है मौलिक कर्तव्य, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 के क में है, और सबसे ज्यादा जो पूछता है कि किस अनुच्छेद से है मौलिक कर्तव्य, तो 51 के क से है। याद रखिएगा 51 से क से है और भाग 4 के क से है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, इसलिए कि क से होता है कर्तव्य। तो 51 के क में क्या है, तो कर्तव्य, 4 के क में क्या है, तो क से कर्तव्य। आइए अब हम चलते हैं आगे। श्रीलंका की राजधानी क्या है। टाइम आउट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीजवर्धनेपुरम कोट्टे। देखिए इसका जो राजधानी का बात करें तो इसका राजधानी में काफी कंफ्यूजन रहता है कि कोलंबो होगा या फिर आपको जो है जो श्रीजवर्धनेपुरम कोट्टे होगा। तो देखिए इसका जो समाधान है इसका यही है कि अगर आपको एग्जाम में अगर आता है उसका राजधानी क्या है, तो सिंपली आपको श्रीजवर्धनेपुरम कोट्टे ही मारना है, ठीक है। कोट्टे बोलिए या कोट्टी बोलिए, तो यही आपको मारना है, किसी भी कंडीशन में आपको कोलंबो नहीं मारना। पहले इसका राजधानी कोलंबो था, लेकिन अब फिलहाल में अगर देखा जाए तो जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे के सारे में जो आपको श्रीजवर्धनेपुरम कोट्टे ही आंसर मानता है, तो जो मानेगा वही आपको करना होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और तो ये बता रहा है कि जितने भी उसके प्रशासनिक जो भी उसके राजधानी कामकाज होता है सारा श्रीजवर्धनेपुरम कोट्टे में होता है, और वाणिज्य राजधानी के रूप में कोलंबो को कहा जाता है। यानी उससे आपको मतलब नहीं है, आपको ध्यान यही रखना है कि अगर राजधानी पूछता है तो सिंपली इसका श्रीजवर्धनेपुरम कोट्टे होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके। तब तक के लिए धन्यवाद।